नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंतजार आखिर खत्म हुआ पटवार भर्ती को लेकर। निश्चित रूप से जो कयास लगाए जा रहे थे, सीईटी में आएगी नहीं आएगी, कितने पदों पे आएगी और पेपर कब तक हो सकता है, तो ये सारी बातें हैं वो उन पे थोड़ा विराम लग चुका है। निश्चित रूप से स्टूडेंट भी दोस्तों तैयार हैं, क्योंकि सीईटी के अंदर ये वैकेंसी को डाला गया है, जिसके चलते सीईटी के अंदर भी एक अच्छा अपडेट 40% कर दिया गया है ऑल ओवर। 35% SC/ST कैंडिडेट के लिए, बाकी सभी के लिए 40% का क्राइटेरिया। एक क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, तो मैं ये नहीं मानता कि 40% भी नहीं बना पाओगे। निश्चित रूप से आप बना सकते हो, एक सही रणनीति के साथ जाते हो तो। लेकिन उसके बाद एक बड़ा एग्जाम आपका है, वो है पटवार वैकेंसी। बहुत बड़ा एग्जाम है, लगभग सीटें भी अच्छी आने वाली हैं, जिसपे हम बात करने वाले हैं। पद जितने बताए गए क्या उससे आगे बढ़ेंगे, कैसे तैयारी करनी है और क्या तय समय पे एग्जाम हो जाएगा और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, इस पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए वीडियो। निश्चित रूप से अगर आप पटवार भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और सीईटी तो एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो निश्चित रूप से पटवार बनने का जो सपना है, उसके अंदर किस प्रकार से मैं आपको हेल्प कर सकता हूं या क्या चीजें आपको ध्यान करनी है, इस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पटवार वैकेंसी के एग्जाम डेट का भी दोस्तों अनाउंस हो चुका है। एग्जाम डेट जो कि एक ऑफिशियली कैलेंडर के अंदर तो हम नहीं कहेंगे, बट बोला गया है तो तय समय पर ही होगी, आगे पीछे ज्यादा समय नहीं होगा। सीईटी का जो एक पंगा था कि सीईटी में होगी कि नहीं होगी, कई जगह सुनने को मिला सीईटी में होगी, कई कह रहे थे सीईटी में नहीं होगी। तो इन बातों पर अब शायद विराम लग चुका है मेरे हिसाब से, नो डाउट, किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो सारे साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन करें। देखो, पटवार भर्ती की तैयारी करो तो सबसे पहले आपको एक चीज सिलेबस का ध्यान करना है। तो सिलेबस है वो हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, इस वीडियो के बाद आप चेकआउट कर लेना, डलवा देंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका जो ओल्ड पेपर्स है, क्योंकि आपको वो चेक करने पड़ेंगे। 2021 में जो ओल्ड पेपर हुए है ना, 4 पेपर हुए थे 2-2 पारियों में, तो उनको भी आपको देखना है, उनके ऊपर भी चर्चा करनी है। तो वो भी मैंने वहां पर अपडेट करवा दिए हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को। निश्चित रूप से इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको भर्ती से संबंधित मिलने वाली है, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बात करते हैं। ये एक ट्वीट कल आया था, लगभग सभी ने वीडियो बना दिया था मेरे हिसाब से, सभी ने जल्दबाजी के अंदर सबने बना दिया कि आ गई, और लगभग बनाना ही था। ऑब्वियस सी बात है, जब आई गई है तो इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा लेट तो नहीं हुआ, जानबूझ के नहीं बनाया। वो चलो कल बनाने पूरा इस पे काम करते हैं। देखो, इसमें बोला कि आगामी पटवार परीक्षा सीईटी बेस्ड होगी, जो कि 1963 पोस्ट, यानी अगर आप बात करते हैं पोस्ट की, जहां तक बात करें 1963, यानी कहने का मतलब 2000 के आसपास पोस्ट है। फरवरी या मार्च के अंदर परीक्षा कराने का प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो अध्यक्ष साहब लगातार ये बात बोलते हैं कि हम तय समय पर करवाते हैं, तो लगभग जो बोला गया अब तक उन्होंने करवाया है। तो आप यूं मान के चलें कि आपके पास जो एग्जाम डेट है वो फेब और मार्च, इन 2 महीनों में होने की संभावना 100% है। हो सकता है पहले भी हो जाए, करवा दे तो, लेकिन मार्च फरवरी में ये करवा देंगे, कोई इशू नहीं। पोस्ट की जहां तक बात है, तो आप इस बात को ध्यान करना कि पोस्ट हमेशा बढ़कर आएंगी। 1963 पोस्ट है, इसमें आपको कुछ पोस्टें और बढ़ के आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं हर बार की, पोस्ट कितनी भी हो, डिपेंड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी तैयारी के ऊपर कि आपने कैसे तैयारी की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सीईटी पास करना पड़ेगा। सीईटी पास आपको करना पड़ेगा, यानी सीईटी में आपको 40% अंक लेके आने हैं। अब यहां पर थोड़ा सा क्या है कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, आपको मार्केट में देखने को क्या मिलेगा। एक जगह तो ये क्या बोल रहे हैं कि सीईटी प्लस पटवार, ये चीजें आपको बताई जा रही है कि ये कर लो और सीईटी भी करवा देंगे और पटवार भी करवा देंगे। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? देखो, एक पंथ दो काज, समझ लो, पैसा डबल, एक पंथ दो काज, ये चीजें आपके सामने। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं। देखो, सिलेबस क्या है, लगभग सिलेबस सेम। अगर मैं बात करता हूं सिलेबस, लगभग अगर हम देखें पटवार, इन दोनों की बात करें, तो इसमें जो कॉमन पार्ट है, कॉमन है, वो सिलेबस है लगभग। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। क्या दोनों की तैयारी कर सकते हैं? कि बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कर सकते हैं क्योंकि देखो सब्जेक्ट तो वही रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन एक बात सोचो कि सीटी का जो एग्जाम देने जा रहे हो, सीटी का एग्जाम कब है दोस्तों आपका? उसके लिए आपके पास 2 मंथ बचे। कितने मंथ? 2 मंथ भी नहीं बचे आपके पास 50 डेज बचे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। 50 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर इंडिया जीके कवर करना पड़ेगा। ठीक है,
आपको राजस्थान जीके कवर करना पड़ेगा पूरा का पूरा, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कल्चर है, ठीक है, सब कुछ। उसमें आपको हिंदी भी कवर करनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश भी कवर करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको रीजनिंग भी कवर करनी पड़ेगी इसके अंदर, सीईटी की बात कर रहा हूँ, मैथ भी इसमें कवर करने की, प्लस में करंट भी आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, और प्लस में कंप्यूटर भी आपको कवर करना है। तो अगर आप सिलेबस की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, तो सिलेबस तो सेम है पटवारी इसका। लेकिन एक बात बताऊं मेरे को कि इस इतने बड़े सिलेबस को आपको 50 दिन में कवर करना है, 50 दिन में कवर करना है, समझ लो बात को। और जहां तक पटवारी का जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम है ये आपका कब है, फरवरी या मार्च। अगर मैं समय की बात करूं, आपके पास समय की बात करूं तो अभी क्या चल रहा है, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आपका अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी आपके पास कितने महीने एग्जाम में, आपके पास 6 महीने। कितने महीने, 6 महीने। एक तो इतने बड़े सिलेबस को ध्यान करना, एक तो इतने बड़े सिलेबस को अपने को तैयार करना है, और एक इतने बड़े सिलेबस को 6 महीनों में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तैयारी हो जाएगी नो डाउट। आपका इसमें जो माइंड सेट है ना, इसके अंदर आपको 40% लेके आने हैं, ठीक है। अब इसमें 40 का 45 से 50 है, कोई इश्यू नहीं है, आपको क्वालिफाई करना, मतलब इस पेपर को पास करना है, ना तो इसके नंबर जुड़े। तो आप एक काम करिए, सिर्फ इसके अंदर पूरा कवर नहीं हो सकता 50 डेज में, इस बात को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आप इन चीजों को सिलेक्टेड पढ़ें, सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ें। ये दिमाग में ना ले कि पटवार की तैयारी हो गई हमारी। देखो ध्यान करना, पटवार के लिए आपको स्पेसिफिक हर एक टॉपिक पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि इसके पेपर में और इसके पेपर में रात दिन का अंतर को ध्यान करना। ये क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है और ये सिलेक्शन वाला एग्जाम है, तो निश्चित रूप से सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, सब्जेक्ट सेम है, नो इशू। लेकिन आपका माइंडसेट इसमें आपको 40% कवर करना, तो उस हिसाब से 50 दिन की प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी है, सारा कवर नहीं होगा, ये बातें हैं। तो 50 दिन में आपको देखो वीडियो क्लास भी देखनी पड़ेगी, आपको टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, नोट्स भी बनाने, नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ। तो इस समय ये एक रिस्क गेम हो गया, तो इसको आप थोड़े से तरीके से करेंगे ना तो 40% 50% नंबर बना जाओगे, इससे सुनहरा मौका नहीं, ठीक है। वो आपके ऊपर, आप कहां से पढ़ते हो, क्या करते हो। लेकिन उसके बाद आपका कार्यक्रम होगा 40%, मुझे लगता है ऑल ओवर लगभग स्टूडेंट है 80% स्टूडेंट है कवर कर लेंगे मेरे हिसाब से, 70-80% कवर कर लेंगे 40% को। तो वहां 6 महीने मिलेंगे, 6 महीने खूब होते हैं एक पटवार परीक्षा के अंदर, जितना बड़ा सिलेबस उसको कवर करने में। लेकिन वो भी एक सीक्वेंस वाइज तरीके से किया जाए तो देखो हो जाता है। और ऐसे डरा दिया जाए कि इतना बड़ा सिलेबस है, मिनी RS है, वो है, तो फिर देखो माइंडसेट का सारा खेल होता है। अगर आपको कोई चीज ये बता दीजिए ना ये बहुत आसान है, आपको सभी ये कहने लगे ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, तो उस काम को आप कर लोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट बदल दिया, आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी उस काम को लेकर कि भैया आसान है। वो अगर कठिन भी है तो भी आप उसे कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी मेंटेलिटी ऐसी होगी। और फिर आपको ये बोल दे कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है, और चारों तरफ से इस प्रकार का प्रेशर आपके ऊपर किया जाए कि नहीं ये कठिन है, तो फिर क्या होगा, अगर वो आसान काम भी है ना तो फिर भी वह दोस्तों नहीं कर पाओगे। तो खेल किसका, माइंडसेट का। तो ये चीज मार्केट में क्या है कि CET प्लस पटवार कर लो, एक साथ करवा देंगे, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव, इस बात को ध्यान करना है, बच के रहें, सिर्फ आप सिलेक्टिव पढ़ो। आप बिना कोचिंग्स के भी आप चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। 40% के अंदर आपको कोई भारी भरकम फीस देकर बड़े कोर्स की तरफ नहीं जाना, आप सेल्फ स्टडी के साथ, क्योंकि 40% कवर करना है। समझ इस समय आपका टारगेट वही होना चाहिए। आपका टारगेट ये नहीं कि मैं 2 महीने में पटवार की तैयारी हो जाएगी मेरी, हाँ जितने कवर कर सकते हो उतना कर लो, उसके बाद में प्लस पॉइंट जो बच गए वो 6 महीने में दोबारा से शुरू करो। अब हम बात करें केवल पटवार की, जैसे 40% आपका नंबर बन गया, पटवार की बात करते हो, तो पटवार का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न की। ये सारी बातें मैं टेलीग्राम पर इस नोटिफिकेशन को अपलोड करवा दूंगा, सिलेबस अपलोड करवा दूंगा, ओल्ड पेपर अपलोड करवा दूंगा, जिससे कि आप हर एक चीज को देख पाए, तो ज्वाइन कर लें। अगर आप थोड़ा सा सिलेबस में चर्चा पैटर्न पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, तो देखो इसके पहला पार्ट जो इसमें 2-3 पार्ट A, B और एक C, D, अच्छा पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया। सामान्य विज्ञान है सबसे पहले पार्ट है, फिर उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, करंट अफेयर है, यानी इंडिया का जीके और प्लस में साइंस, जिसका 25% वेटेज है, 38 क्वेश्चन आए, 38 क्वेश्चन आपको कवर कर रहे हैं, इसमें साइंस भी कवर करनी है। अब साइंस के कितने क्वेश्चन आ रहे थे मैं उस पर भी बात करूंगा, नो डाउट, अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से। फिर दूसरे पार्ट में आपको राजस्थान का सारा कवर करना है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है, सारा कवर करना है। इसके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन। फिर एक पार्ट आता है इंग्लिश और हिंदी, इसमें 11 क्वेश्चन मिलेंगे, 22 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, तो इसमें 45 क्वेश्चन मिलाकर है,
अब कोई आपको कहे कि रीजनिंग के ज्यादा आएगा, कोई कहेगा मैथ के ज्यादा आएगा, तो मैं आपको एक्यूरेट एग्जाम एनालिसिस करके बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब पेपर अपलोड करूंगा ना, तो आप पेपर चेक कर लेना और एक एक प्रश्न को काउंट कर लेना, साइंस का कितना आया, मैथ का कितना आया, रीजनिंग का, आपका ये माइंडसेट एकदम सेट हो जाएगा। कंप्यूटर की जहां तक बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चन आने हैं, तो कंप्यूटर भी अपने आप में एक वेटेज रख रहा है, अच्छा खासा 15 क्वेश्चन खूब होते हैं। तो ये कार्यक्रम रहता है। अभी से आप जिस प्रकार, पहले तो आपका टारगेट सीईटी होना चाहिए, सीईटी में 40% लाने हैं, वो उसके हिसाब से तैयारी करो। देन उसके बाद में ये लगभग ये सिलेबस भी सेम है सीईटी के, टॉपिक्स यही चीज दे रखी है। अब टॉपिक ज्यादा चेंज नहीं होते, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नो इशू। तो एक बार उस माइंडसेट से तैयारी करके 40% ले आओ, फिर आप दोबारा से जब तैयारी करो तो इन चीजों को एक एक बारीकी से देखो। जिस यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट गलती कहां करता है, स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो चाहता है कि आसान चीज है ना बस वही कर लूं। तो वो कहीं ना कहीं देखो, कई स्टूडेंट ऐसे, जैसे मैं यही मान लेता हूं, जैसे इसमें मैथ आएगी 45 क्वेश्चन मैथ की, 45 नहीं 45 टोटल है, रीजनिंग प्लस मैथ है। अब आपको एक कोई बोलेगा कि मैथ को छोड़ के चले, सुनना मेरी बात को, मैथ को छोड़ के चले जाओ मैथ को, ये आपको बोल देगा कि यार 10 क्वेश्चन आएगा, कोई बोलेगा 5 क्वेश्चन आएगा, ऐसे बोलेगा। मैं आपको तस्वीर क्लियर कर दूंगा। मैं आज वीडियो इसीलिए बना, मैंने पूरा एनालिसिस किया है। उसके बाद में साइंस आएगी, तो आप इसमें सोचोगे सर साइंस के अंदर जो वेटेज 4-5 क्वेश्चन आने हैं, जबकि यहां पर इंडिया जीके का ज्यादा आएगा। ठीक है, मैं आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूं, ध्यान करना। एक तो साइंस के क्वेश्चन जितने भी आएंगे, 4 आए 5 है, मैं बताऊंगा कितने आएंगे, और एक इंडिया जीके का। एक बात ध्यान करना, अगर पेपर का एनालिसिस करोगे ना, तो साइंस के क्वेश्चन जितने भी आए थे वो आप इजीली कर पाओगे। इस प्रकार का लेवल प्रश्न पूछा गया था। आसान नहीं कहूंगा मैं, निश्चित रूप से किस अबे एक और वीडियो मेरा आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के किस टॉपिक को, क्योंकि इसमें टॉपिक नहीं दे रखे साइंस के। अब आपको आगे सिलेबस में भी कंप्लीट टॉपिक नहीं है, तो कैसे कहां से प्रश्न बना वो बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ध्यान करना, करंट अफेयर जो रहता है, करंट अफेयर इसमें रहेगा और राजस्थान का भी करंट अफेयर आएगा। तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे, दोनों को मिला के ध्यान करना। इसलिए आपको एक सेलेक्टिव तैयारी करनी होगी निश्चित रूप से। उसके बाद आपका हिंदी है, हिंदी तो लगभग आसान मानते हो, साइकोलॉजी पढ़ी है। इंग्लिश के 11 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी बच्चे छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो छोड़ना तो देखो मेरे हिसाब से किसी के लिए भी सही नहीं है। आ जाओ हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 पटवारी परीक्षा में रहने वाली है। उसके बाद सिलेबस की बात कर लो, थोड़ा सा देखो वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा। तो देखो, सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, इससे आपको पता नहीं चलेगा कि एक्यूरेट टॉपिक क्या है। इससे पता नहीं चलेगा फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी। मैं आपको सेपरेट एक वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें साइंस में कवर कर रहे हैं। नो इशू, हम भी इसको कवर करवाएंगे। फिर आपका इतना पार्ट इंडिया जीके का और ये करंट अफेयर का है। ठीक है, ये सिलेबस दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये पूरा राजस्थान का जीके आपको, जिसमें कल्चर भी दे रखा है, हिस्ट्री भी दे रखा है, पॉलिटी भी दे रखा है, सब कुछ इसमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी का ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद बात करते हैं ये इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने छोटा सा सिलेबस है। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, जिसके रीजनिंग के 45 में से दोस्तों आपके लगभग, आप यूं मैं कहूं 28 से 30 क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, संभावना नहीं है, ये पक्के बनेंगे, क्योंकि इतने ही बने थे पिछली बार भी। ठीक है, अब एक और बता देता हूं। अब थोड़ा मैथ पे चलते हैं। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है इतना, ये क्या है, ये मैथ के सिलेबस है। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, अब कोई कहेगा 5 आए, कोई कहेगा 10 के। देखो हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो पूरा जो निचोड़ है वो पेपर में दिया गया है, कितने क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के आपको पता है 15 क्वेश्चन। अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, तो एक देखो हमारा जो चैनल रहता है आपको पता ही है किसके लिए है, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए जान, जिससे कि जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम के नाम। अब पटवार में किस प्रकार से, इस बात को सुनना कि पटवार परीक्षा है, देखो पटवार परीक्षा में आप बाकी सब्जेक्ट रटने वाले हैं। पटवार परीक्षा में रटने वाले सब्जेक्ट, अगर आप बात करोगे पटवार परीक्षा में 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब 150 क्वेश्चन में आपको पता है कि लगभग तो थ्योरेटिकली पार्ट है, इंडिया जीके का, राजस्थान जीके का, हिंदी भी रटने वाली है, कंप्यूटर भी रटने वाला, सारा कुछ। लेकिन एक से बात करते हैं, 3 पार्ट देखो इसमें। एक तो सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन आए अभी। उसके बाद में आपका आता है गणित, और उसके बाद आता है आपका रीजनिंग। ठीक, अगर आप पेपर उठा के देख लेना, मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिए हैं या हमारे ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर लेना सारे पेपर। इसके लगभग आपके क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हर पेपर में, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 7 से 8 क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर सकते हो। अब कोई बच्चा जाए यार पूरी साइंस पढ़नी पड़ेगी, छोड़ के चले, 7 ही तो 8 क्वेश्चन है। सुनो मेरी बात को, मैथमेटिक्स के कितने आए थे, कोई कह रहा है 5, कोई 10 कह रहा है। मैं एकदम प्रैक्टिकली बात करता हूं, तो इसके अंदर 15 से
17 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, 15 से कम किसी में नहीं है। आप पेपर उठा के देखा, 4 शिफ्ट में पेपर होता 2021 का, किसी भी शिफ्ट के अंदर 15 से नीचे प्रश्न नहीं आए। तो अब इन दोनों को मिलाकर कितने बनते हैं? इन दोनों को मिलाकर 45 बनते हैं, 45 क्वेश्चन। इस रीजनिंग के अंदर लगभग 28 से 30 क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे? 28 से 30 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। इस बात को ध्यान करना, ठीक है। अब आप थोड़ा जोर डालें कि तीन सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ये तीन सब्जेक्ट को 45 क्वेश्चन तो यहां से कवर हो रहे हैं, और लगभग 7 इसमें जोड़ दें तो लगभग +7 या 8 अगर जोड़ते हैं तो 52 या 53 क्वेश्चन आप कवर करके निकल रहे हैं। किसने में है? 150 में से। अब छोड़ने का प्रयास क्या करेंगे स्टूडेंट? रीजनिंग को तो करेंगे। अब एक और बता देता हूं आपको कि पेपर में पर्टिकुलर आपको यह नहीं बताया गया कि रीजनिंग के इतने ही आएंगे, हो सकता है पैटर्न चेंज। देखो मैथमेटिक्स के 15-17 क्वेश्चन खूब होते हैं, छोड़ के जाना बेवकूफी है। रीजनिंग हो सकता है कि रीजनिंग के बार कम कर दे या ज्यादा कर दे, वो बात की बात है, लेकिन ये पैटर्न ही फॉलो किया गया था, इस पैटर्न को आगे फॉलो किया जाएगा, इस बात का ध्यान करना, ठीक है। अब रीजनिंग तो स्टूडेंट कर लेंगे कि भाई हाँ ठीक है क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दे रहे, लेकिन वो क्या करेंगे? गणित की जो 15 से 17 क्वेश्चन है वो गौर नहीं करेंगे इस बात पे कि इतने हैं, और साइंस के 7 से 8 क्वेश्चन। अब इसको आप थोड़ा करते हो तो 24 से 25 क्वेश्चन के आसपास बात बैठ जाती है, 24 से 25 क्वेश्चन। अब 150 में से अगर आप 24 से 25 क्वेश्चन माइनस कर दो, 25 क्वेश्चन माइनस कर दो, आपके पास 125 क्वेश्चन बचते हैं। अब बताओ 125 क्वेश्चन में आपको तैयारी करनी, क्योंकि बहुत से बच्चे छोड़ के चले जाते हैं इसको कि भाई थोड़े क्वेश्चन है, कोई मैथ से डरता है, जो भी चीज है, क्योंकि जो चीज कम आती है उसको हम तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए आपको अभी से क्या करना है कि चीजों को थोड़ा सा सेपरेटली लेके चलना है। कंप्यूटर जिसमें 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर भी आपको कवर करते हुए चलना है। 15 क्वेश्चन अपने में खूब होते हैं। अब गणित और साइंस के वे क्वेश्चन में एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें गणित विज्ञान के क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, किस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न पूछा है, किस टाइप का। तो ये 24 के जो 25 क्वेश्चन है ये इजीली आप सोल्व कर सकते थे, मतलब 24 में से 24 या 25 में से 25 नंबर आ सकते थे। चारों पेपर देख लेना, उसका एनालिसिस करना, और आने वाले पेपरों में भी आप देख लेना किस प्रकार का पेपर आएगा। और ये 24 और 25 के 25 क्वेश्चन हमने जो कंटेंट यूट्यूब पे करवाया था, पूरा का पूरा एज इट इज आपको प्रत्येक क्वेश्चन विद प्रूफ देखने को मिला है, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन। अब साइंस के अंदर कहां से बना, ये मैं सेपरेट वीडियो बात करूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्लस पॉइंट लेके चलो। अभी जीके तो आपको पता है कि आप आता है कहीं से पढ़ सकते हो। जैसे 38 क्वेश्चन है, जैसे यहां चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखो इस पे बात करते हैं। देखो कि यहां पर एक साइंस है, इसका 7 से 8 क्वेश्चन आप, मैं पूरा विश्वास आपको दिला रहा हूं कि 7 से 8 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें जोर नहीं डालो, कोई 7 से 8 क्वेश्चन इतना पढ़ेगा, इतना पढ़ना ही नहीं है, सेलेक्ट चीज पढ़नी है। अब इसमें देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इंडिया की कितना वाइड खूब सिलेबस है। इसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन निकलने के बाद में 30 क्वेश्चन बचते हैं, इसके बचते हैं 30 क्वेश्चन। ये 7 से 8 पूरे के पूरे ठीक हो सकते हैं, भले साइंस आती हो कि नहीं आती हो, अगर तरीके से तैयारी करो, लेकिन इसमें 30 के 30 ठीक नहीं कर सकते आप। 30 के इसमें जोर मारकर 20 से 1% जो भी अच्छी तैयारी करेगा 20 प्लस जाएगा, बाकी 15-20 से नीचे नीचे रहने वाले सारे के सारे, क्योंकि करंट अफेयर भी आएगा इसमें बड़ी तरीके से। यही चीज यहां पर मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स में रहता है, ये एक समझने वाले टॉपिक है। इसमें 45 में से 40 प्लस क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे तैयार। तो इन चीजों को आज से, जो चीज वीक है ना, उनको आज से तैयार करना शुरू कर दो निश्चित रूप से, और 6 महीनों के अंदर एक बढ़िया तैयारी दोस्तों आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बस सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करना है और देखना कि कहां से प्रश्न बना। अभी इसके अंदर मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि कहां से, मैं देखो कि अपन मैथ साइंस को कवर करेगा, मैथ साइंस के लिए मैं आपको पटवार में वो हेल्प करने वाला हूं जो आपको 24 से 25 क्वेश्चन ठीक करवा देंगे, जो पिछली बार भी हमारे नोट से, हमारे पढ़ाई से पूरा क्वेश्चन आ गया था। इस बार भी पूरे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे जाएंगे, जबकि सीईटी के अंदर भी 1% भी बाहर नहीं गया था, जबकि सीईटी का थोड़ा इजी था क्वेश्चन लेवल, ठीक है। तो अब ये 150 में से 25 क्वेश्चन का जिम्मेदारी हमारी है, हम इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें। अभी राजस्थान जीके को लेकर भी हम काम करें, जैसे हमारे जीके वैक्सीन के नाम से चल रहे हैं, जो स्पेसिफिक पशु परिचय के चल रहे हैं, जो आप देखना उसका रिजल्ट भी आपको यहां देखने को मिलेगा। सीईटी एग्जाम होने दो, एलडीसी होने दो, इसके अंदर भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने आज, ठीक है, तो इसीलिए हमने, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध से पहले तैयारी कर लेते हैं। हमें पता है फरवरी पे पेपर होगा, आज से स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करेगा, तब जाकर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए हमने केवल राजस्थान पटवार में आपके जो मैथ साइंस के, जो मैथ जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे, और साइंस है जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 150 में से 24 या 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये 24 और 25 क्वेश्चन आपको इसी कोर्स से देखने को मिलेंगे। ये नाम मात्र के शुल्क में 300-350 रुपए में लॉन्च किया गया हमारा एक कोर्स,
जो 11 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 11 तारीख से, ठीक है। 11 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं इसको, 11 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, नो डाउट। जिसके अंदर आपको देखो रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर पीडीएफ पैनल नोट्स, प्रैक्टिस प्लस पीवाई की क्वेश्चंस जो कि आए हुए पीछे, क्यों देखो इतना करने हम इसमें सेलेक्टिव चीज करवाएंगे जो कि 24 के 24 या 25 के 25 क्वेश्चन, और टेस्ट सीरीज भी इसमें टॉपिक वाइज आपको दी जाएगी। तो यानी ये पटवार में 24 से 25 क्वेश्चन की टेंशन जो रहती है ना, जो किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो घबराने का तैयार, क्योंकि हम इसमें सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ऐसे नहीं 100 क्वेश्चन करवा देंगे, इसमें 40-50 क्वेश्चन एक टॉपिक के जो कि सीधा हिट करेंगे पटवार के अंदर, खूब छपेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। तो आप जुड़ सकते हो, दिक्कत 11 तारीख से दोस्तों हम इस कोर्स को रन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 6 महीने बाद एग्जाम है, तो आज से बच्चा शुरू करेगा पढ़ना तब जाके। दूसरा, पटवार परीक्षा आप सीईटी की रहे तो सीईटी का भी अलग से हमने बैच मैथमेटिक्स का लॉन्च कर रखा है, सीईटी का। तो सीईटी का ले सकते हैं आप, जिसमें कंप्लीटली पूरा सिलेबस कंप्लीट है, और प्रश्न देखो इधर से उधर नहीं होगा। जब पेपर आएगा और हम आपको इसी बोर्ड के ऊपर वो बताएंगे स्क्रीनशॉट की, ये देखिए, ठीक है भाई। बाकी आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट के विद्यार्थी भी, जैसे पात्रता परीक्षा का कोर्स रनिंग में चल रहा है, मुख्य परीक्षा का भी चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं, पेपर में प्रश्न छपेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है निश्चित रूप से, बस आपको मेहनत करनी है। बाकी जितने भी साथी पशु परीक्षा की तैयारी करें, तो एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। इस तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस कोर्स में कर रहे हैं। हर प्रकार से वो सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास करें, जिससे कि स्टूडेंट को एक एक प्रश्न ठीक कर पाए और वो सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे। इस परीक्षा को लेकर कोई भी आपके मन में शंका, कोई भी डाउट है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर अपने चल रहे हैं, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं कि भर्ती जरूर आ जाएगी, पेपर भी हो जाएगा, लेकिन क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे, अपने आप से पूछो। तैयारी एक दिन में नहीं होती, तैयारी के लिए एक पूरा टाइम चाहिए, पीरियड, और धीरे धीरे वो चीज आप पहले तैयार करो जो आपकी कमजोर है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।